इस आनंद के कार्यक्रम में आप सब आनंदित हो, हर्ष से आनंद से मनाएं। आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारी संस्कृति परंपरा बहुत गहरी परंपराएं हैं। राजनीतिक सीमाओं से हमारी राजनीतिक जिम्मेदारियों का विभाजन होता है, परंतु सांस्कृतिक संवेदनाओं को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये नेपाली गोर्खाली जो समाज है, वस्तुतः सनातन वैदिक संस्कृति का जो मूल स्वरूप है, उस स्वरूप को मानने वाला, उस स्वरूप की संस्कृति के परंपरा का निर्वहन करने वाला समाज है। जिस हिमालय की तलहटी से इस सनातन संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, जहां भगवान बुद्ध से लेकर के महर्षि वाल्मीकि से लेकर के माता सीता जानकी तक ने अपने यशोगाथा से पूरी भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा के उद्भव को विश्वव्यापी बनाने का कार्य किया। वह क्षेत्र हिमालय लाखों लाखों ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने तप किया, साधना की, साधना करके अपने आप को तप आकर के दुनिया की संतप्त मानवता को पीड़ा से मुक्त करने का काम भी हजारों लाखों ऋषियों ने किया। उस परंपरा के आप सभी संभाग हैं। तो मैं तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिनंदन गर्दै आज इस कार्यक्रम को लागि यहाँ आउनुभएका आदरणीय हाम्री दिदी गायिका श्रीमती दीपा नारायण झा, उहाँलाई पनि मैं हार्दिक स्वागत गर्छु। नायिका श्रीमती कृष्णा थापाज्यूलाई पनि मेरो हार्दिक स्वागत छ। और सुप्रसिद्ध लोक गायक और बहुत ही ऊर्जा और तेजस्वी, जिसको मन में संस्कृति परंपरा को साथ में लोक गायकी को एउटा अद्भुत क्षमता छ। यस्तो हाम्रो भाइ श्री बद्री बङ्गनीज्यू, प्रसिद्ध नेपाली गायिका मन्जु पौडेलज्यू, प्रसिद्ध नेपाली गायिका जुनू गौतमज्यू और बाकी साथ में इस कार्यक्रम को संयोजना में सहयोग करने एवरेस्ट चैम्बर के अध्यक्ष युवराज जी, एवरेस्ट चैम्बर को फाउंडर अध्यक्ष चिरंजीवी जी और जगत कार्की जी और शिव सिंह ओली जी, रमेश ठाकुर जी, मित्र घिमेरे जी और आज विशेष कार्यक्रम के लिए आए हुए हमारे अशोक चौरसिया जी र तमाम हाम्रो स्वाभिमान का कार्यकर्ता जी, यहाँ मोहन कार्की जी को नेतृत्व में, हाम्रो राहुल जी को नेतृत्व में, आदरणीय हमारी साध्वी देवादिति जी, देव विजय जी को नेतृत्व में सबै यो कार्यक्रम को आयोजना गर्ने सबै टिमहरूलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना आशीर्वाद। अब यो कार्यक्रम निरन्तर नै चलिरहन्छ। दिदीबहिनीहरू चाहिँ उपवासमा हुनुहुन्छ भने जो दर खाने जो परंपरा त्यो सबै व्यवस्था पनि दिउँसोपछि छ यहाँ। बाकी दर नखाएर चाहिँ नि दरो खाने मतलब भगवान माल खानेलाई एकदम व्यवस्था छ यहाँ। त्यो दर खानेले दर खाने, नखानेले दरो खाने, त्यो व्यवस्था हुन्छ। बाकी मलाई एउटा बहुत ही जरूरी एउटा कार्यक्रम छ, केही सिममा गएर फेरि आउँछु। सधैँ स्वामीजीको पावन उपस्थिति यहाँ नै रहनेछ। तो त्यो भन्दै म आफ्नो शब्दलाई कि सधैँ यो पहिलो कार्यक्रम हो तीजको पतंजलि योगपीठ परिवार में। तो पिछले वर्ष में हमने स्टेडियम दिल्ली में गर्नुभएको छ, पर मलाई लाग्छ कि यहाँ को कार्यक्रम को गरिमा र उपस्थिति तो स्मरणीय छ, अद्भुत छ। तो त्यसलाई आफ्नो मनमा, आफ्नो हृदयमा राखेर आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परालाई तीज त्यौहार र पर्व तो किन हाम्रो जीवनमा त्यसको महत्ता के हो? महत्ता त्यही हो कि हामीले कहिले आफ्नो संस्कृति परम्परालाई भुल्नु हुँदैन। संस्कृति परम्परा र आफ्नो पूर्वजहरूलाई याद गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि, उन्नतशील बनाउनको लागि र जीवनको समृद्धिको लागि सुख दुःख जे भए पनि जीवनको दृढता निरन्तरतामा कहिले कोही कमी नआओस्, न्यूनता नआओस्। तो मेरो धेरै शुभकामना, सबैलाई धेरै धेरै आशीर्वाद। ओम।
जसरी शिरोमणि श्री आचार्यजी महाराजले भन्नुभयो, तीज एउटा चाड मात्रै होइन, यो अब हाम्रो नेपालीको सम्पूर्ण विश्वमा एउटा चिनारी भएर गइरहेको एउटा यस्तो महोत्सव, एउटा महिला मात्रको पर्व मात्रै नभएर अब हाम्रो वैश्विक चिनारी भएर जान गएको छ। देश विदेशमा, भारत लगायत देश विदेशमा हरितालिका तीजको महोत्सव धेरै हर्षोल्लासका साथमा हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले थुप्रै ठाउँहरूमा आयोजन गर्दै आइरहनु भएको छ। र यही प्रयास हो हाम्रो संविधान ट्रस्टको पनि, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो कलाको विकासको निम्ति को जिम्मेवार छ? हामी आफै। र यो हाम्रो स्वाभिमानको कुरा हो कि यो पर्व अब खालि एउटा घरभित्र र चेलीबेटीको दैलोभित्रसम्म नबसेर सम्पूर्ण विश्वमा फैलिएको छ। आउनुहोस्, आज यस हरितालिका तीज महोत्सवको 8औं भाग हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले आयोजित गरिएको छ। यहाँबाट अर्को एउटा यात्राको सुरुवात गरौँ र यस पर्वलाई सम्पूर्ण विश्वमा नेपालीको अस्तित्वलाई, नेपालीको उपस्थितिलाई विश्वमा दर्ज गराउँदै हामी अगाडि बढौँ। यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म निम्त्याउँदैछु सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात गायिका उहाँलाई कसिलासँग स्वागत गरेर मञ्चमा निम्त्याउँदैछु यो प्रस्तुतिको लागि दीपा नारायण झा। हेलो,
अनुसरण गरी गीत सङ्गीतलाई माया गर्दै अझ स्पेसल हाम्रो संस्कृति नेपाली हिन्दू नारीहरूको महान चाड तीजलाई मनाउनको लागि यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा श्रद्धेय आदरणीय दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, विशेषतः योग ऋषि परम पूज्य स्वामी आदरणीय रामदेवजी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण महाराज हृदयभरिको मायाले स्वागत अनि अभिनन्दन गर्दै यहाँहरूसँग म केही गीतहरू गाउने अनुमति चाहन्छु। मेरा गीतहरू त्यति धेरै नाच्ने भन्दा पनि अलिकति शब्द प्रधान गीतहरू छन्, सुन्नलाई मजा आउँछ। यहाँहरूलाई इच्छा लाग्यो भने नाचेर साथ दिनुहोला। हामीसँग वरिष्ठ नायिका, ब्युटिफुल नायिका बिमला थापा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीसँग टिकाजी हुनुहुन्छ, मैले जुनुजी हुनुहुन्छ, माफ गर्नुहोला। अघि भर्खर हाम्रो दिपाजी गइसक्नुभयो। मेरो अत्यन्तै आदरणीय दाई, जनताका गायक, हामी सबैका प्रिय कलाकार बद्री पङ्गेले हामीसँग हुनुहुन्छ। मेरो प्यारी दिदी माया दिदी हुनुहुन्छ। सबैलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै आयोजक टिममा रहनुहुने आर्कीजी, जसले यो कार्यक्रमलाई कोर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छ पतञ्जलीबाट, उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
कसैको तिम्रो जति माया त छैन कसैको। अब दिदीबहिनीहरू नाच्नु, ननाच्ने तालीले सारिदिनु होला है सबैजनाले। ह्याप्पी तीज।
धन्यवाद धन्यवाद। प्रोफेशनल डान्सर नभए पनि जुन कला र योगको अनुपम उदाहरण तपाईहरूले हामी माझ ल्याउनु हामी विपना थापाजीलाई स्वागत अभिनन्दन गर्दछौँ। हाम्रो विपना दिदीलाई सम्मान स्वरूप शल ओढाएर आज चेली बेटीको तीजको बेलामा उहाँलाई सम्मानित र पुरस्कृत गर्दै हुनुहुन्छ। दोस्रोलाई ओढाएर र मोमेन्टो प्रदान गरेर सम्मानित गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो स्वाभिमान संघको सहयात्रा हाम्रो बद्री दाजुको पुरानो हो र यो सहयात्रा अनवरत अगाडि नै यस्तै क्रममा बढिरहनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ र तपाईको मिठो जुन स्वर छ, जुन तपाईको एउटा राष्ट्रवादी विचारसँग अँगालेको जुन तपाईको गायन प्रतिभा छ, त्यसले विश्वको कुना कुनामा गएर नेपाली एउटा अभिभावकको रूपमा हरिद्वारमा तीज मनाउनको लागि मैले अघि भनिसकेँ, हाम्रो सान्दाजुको रूपमा ठुल्दाजु चाहिँ हामी स्वामी महाराजजीलाई रामदेव बाबालाई भन्यौँ, सान्दाजुको रूपमा शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्णज्यूलाई हाम्रो तर्फबाट पनि एउटा सानो यो मायाको चिनो मैले विशेष नेपालबाट बनाएर ल्याएको थिएँ। यहाँलाई म यसको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ आदरणीय व्यक्तिको नाम लेखिएको छ इङ्ग्लिसमा, यहाँले बुझ्नु भएको छ। तलपट्टि इन्डियाको झन्डा रहेको छ र पछाडिपट्टि यता नेपालको झन्डा रहेको। मोहनजी मलाई पनि हेल्प गर्नु होला। यताबाट हाम्रो आदरणीय शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण श्री महाराजको नाम नेपालीमा लेखिएको छ। नेपाली र भारतको सम्बन्ध अत्यन्तै प्रगाढ छ, विविध कुराहरू सिमिलर छन्। त्यसैमाथि हामीलाई अभिभावकको रूपमा यो सुन्दर पवित्र ठाउँमा बोलाएर तीज मनाउने अवसर दिनुभएकोमा म श्रद्धेय गुरुप्रति हृदयदेखि नै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँको आशीर्वाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई यो खादाबाट हामी सम्पूर्णको तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्लिज जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद मन्जु दिदी। तपाईले सम्पूर्ण विचारहरू र नेपाल भारतको एउटा जुन सम्बन्ध छ त्यो तपाईले एउटा चिनोमा लिएर आउनु भएको छ र यसै प्रकार हामी तपाईलाई पटक पटक सुन्न पाऊँ, पटक पटक सम्मान गर्न पाऊँ भन्ने हामी चाहन्छौँ। यसै क्रममा नेपाली चेली र सुप्रसिद्ध गायिका जुनु गौतमज्यूलाई हामीले हेर्दैछौँ। परम पूज्य आचार्यज्यूको करकमलबाट सम्मानित र पुरस्कृत गर्दैछौँ। हामी भारत र
र नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि रोटी र बेटीको कुरा गर्दछौँ, तर साँच्चै अर्थमा भनियो भने गाढा हुँदै जाओस्, अझै पनि तीव्र हुँदै जाओस्। आज को यो कार्यक्रम निश्चित रूपमा नै सबैलाई राम्रो लाग्यो होला, तपाईहरुले खूब इन्जोय गर्नुभयो और भविष्यमा पनि त्यसरी हाम्रो स्वाभिमानको माध्यमले इस किसिमको कार्यक्रम निरन्तर चलिरहोस्, म यस्तो आशा गर्दैछु। और हाम्रो स्वाभिमान संगठनका जति पनि हाम्रो भाइ बहिनी दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ सबैले एकदम एकलव्यको जस्तै आफ्नो मनले, आफ्नो भावनाले, आफ्नो चित्तले, आफ्नो पुरुषार्थ र सामर्थ्यले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। तो मेरो यो पनि प्रार्थना छ कि संगठनलाई यदि हामीले मजबूती दियौँ भने संगठन जितना मजबूत होगा उतना ही आप मजबूत होंगे। बिखरे हुए फूल के अलग अलग फूलों को गूंथने का काम संगठन के माध्यम से, पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। हाम्रो स्वाभिमान उसका एक स्वरूप है, ये आप कभी मत भूलना। गोरखाली और नेपाली कहीं भी एक अलग अलग स्थानों में फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उनको एकजुट करने का कार्य, उनके अंदर राष्ट्रवाद के साथ में आध्यात्मवाद और फिर सांस्कृतिकवाद को प्रतिष्ठापित करने का कार्य पतंजलि कर रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में यह प्रयास चल रहा है। तो आप सभी भाई बहनों को बहुतों का बहुत तरह का योगदान है। हमारे संगठन के सभी बहनों का, अभी दिल्ली वाली बहनें कितना सुंदर योग प्रस्तुति दे रही थी, बाकी पूरी जो टीम है हमारी यहाँ साध्वी बहनें से लेकर के मोहन जी से लेकर राहुल जी से लेकर के हमारे सभी आदरणीय भगिनियों को सबको मेरा नमस्कार है। और विशेष कर करके हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, लोहियाला, रायवाला, इधर रुड़की, सभी स्थानीय भाई स्थानीय बहनें भी यहाँ पर आई हैं, आप सबको भी, और सभी बाहर से आए हुए सभी आप भाई बहनों को भी हमारी बहुत शुभकामनाएं। श्रद्धेय स्वामी जी के व्यस्ततम कार्यक्रम में भी स्वामी जी आकर के आप लोगों को पूज्य स्वामी जी ने आशीर्वाद प्रदान किया, और हमारी भी आज कुछ अनायास रूप में कई सारी मीटिंग्स थी, फिर भी हम छोड़ करके आए। तो पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। सबको मेरी शुभकामनाएं। टीम के साथ, संगठन के साथ जुड़ करके आप काम करते रहें। संगठन में जो जुड़ना चाहते हैं, इधर दिल्ली में राहुल जी या मोहन कार्की जी के साथ, या हरिद्वार में साधी देवादिति जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, उन लोगों के साथ संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं, या प्रांतीय स्तर पर अलग अलग जो कमेटियाँ बनी हुई हैं उनके जो प्रभारी लोग हैं उनके साथ जुड़ करके आप सेवा में लग सकते हैं। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, आपके मंगल के लिए भगवान से बहुत प्रार्थना। इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को ग्रहण देता हूँ।